बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार बहुत से भाइयों के ना कमेंट्स आ रहे थे कि काफ़ी सारी चीज़ें उनको पूछनी थी, तो मैंने सोचा कि उसी के ऊपर जो है वीडियो हम बना देते हैं। तो आज माशाल्लाह से जो है ना हमारे चूज़े 72 डेज़ के हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो एक भाई थे वो पूछ रहे थे कि आपकी टोटल फ़ीड कितनी कंज्यूम हो चुकी है अब तक, यानी कि 72 डेज़ के जैसे हमारे चूज़े हो गए हैं। तो फर्स्ट डे से लेके अभी तक आपकी कितनी फ़ीड लग चुकी है? तो मेरी जो है ना लगभग 11 बैग लग चुके हैं। 11 बैग यानी कि एक बैग होता है 50 किलो का। तो 50 किलो का एक बैग और 11 बोरियां लग चुकी हैं। तो तकरीबन तकरीबन जो है ना 550 केजी जो है ना मेरी फ़ीड कंज्यूम हो चुकी है अभी तक। और दूसरे नंबर पे कुछ भाई ये भी पूछ रहे थे कि आप इनको पर चूज़ा क्या दे रहे हैं, मतलब कितनी ग्राम फ़ीड जो है आप इनको दे रहे हैं। तो तकरीबन पर ग्राम जो है ना मेरी एक चूज़ा जो है ना वो कंज्यूम कर रहा है 58 से 60 ग्राम तक फ़ीड कंज्यूम कर रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं सारे जो है ना अभी मैंने इनको फ़ीड डाली है, तो ये इसलिए सुकून से जो है अपनी फ़ीड खाते खड़े हैं। इनको हम फ़ीड वही क्रिस्टल दे रहे हैं, सॉरी 14 नंबर दे रहे हैं क्रिस्टल की। तो मार्केट में वैसे और भी बहुत सारी फीड्स अवेलेबल हैं बड़ी क्रिस्टल के अलावा, मगर हमें जो समझ में आई थी इससे अच्छी भी हैं। अच्छी से मुराद ये है कि एक दो कंपनी और हैं बड़ी, मगर उनके रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। और इससे फिर जो कम होती हैं तो उनके रेट भी कम हैं। तो हमें जो ओवरऑल रीज़नेबल जो लगी या जिसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है तो वो मेरे लिहाज से वो क्रिस्टल है। और बाकी हो सकता है और भाइयों की और राय हो, मगर मुझे जहाँ तक बेहतर लगी है वो क्रिस्टल लगी है, 14 नंबर जो मैं दे रहा हूँ इनको। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं कि हमारे माशाल्लाह से चूज़े जो है ना वो बहुत मतलब एक्टिव हैं, उड़ते फिर रहे हैं एक कोने से दूसरे कोने, तीसरे दूसरे से कौन, ये देखें कैसे उड़ के गया चूज़ा हमारा। तो इसकी रीज़न ये होती है कि फ़र्स्ट डे से ही आपने इनको कुछ ऐसी मेडिसिन्स यूज़ करवानी होती हैं कि इनका इम्यून सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अगर पहले 2-3 दिन ही आप इनको बहुत अच्छी मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करवा लेंगे तो इनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये इनको ना तो बीमारियां अटैक करती हैं ज़्यादा, मतलब थोड़े बहुत तो बीमार हो जाते हैं वो, फिर रिकवर भी जल्दी कर जाते हैं। तो इनको बीमारियां भी नहीं लगती, ऊपर से इनकी जो है ना ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और ये देखें माशाल्लाह से एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी रीज़न ये होती है कि आप इनको शुरू से ही इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट और मेडिसिन जो है ना वो आप पहले वीक में इनको बहुत अच्छी यूज़ करवा लें। लोग पैसे बचाने के पीछे जो है ना मेडिसिन लो क्वालिटी की यूज़ करवाते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको पूरा सेशन जो है ना उनका सीज़न पूरा उनका इसी काम में ही लगा रहता है। अब ये हो गया, अब वो हो गया, बीमारी आ गई, ये वो वगैरह वगैरह, तो उसी देखभाल में ही लगे रहते हैं। नो डाउट इसमें पैसा थोड़ा बहुत लगता है, अच्छी मेडिसिन क्योंकि महंगी आती हैं, तो वो पहले की आपकी मेहनत है पड़ी। क्योंकि जब आप इतना पैसा लगा रहे होते हो तो बीच में जाके जब पैसा डूबता है ना उसका बहुत नुकसान होता है और दुख भी बहुत होता है, बंदा मायूस होकर साइड पे हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि थोड़ा सा 19-20 ही फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो थोड़ा सा आप जो है शुरू में अच्छी मेडिसिन यूज़ करवा लें ताकि इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा, और दूसरे तीसरे नंबर पे जो है ना कुछ भाई ये भी पूछना चाह रहे थे कि आपके रूम का साइज़ क्या है। तो यार बेसिकली मेरा तो ऊपर छत पे बना हुआ था घर की ही, तो मैंने उसी को यूटिलाइज़ कर लिया था। तो मेरा जो रूम का साइज़ है ना वो है तकरीबन, मेरा ख्याल है 10 बाय 12 है या 11 बाय 12 है। तो ऐसे ही है, मेरा ख्याल है 10 बाय 12 का रूम है मेरा। और ये देखें आपके सामने बहुत अब कंजस्टेड हो गया क्योंकि अब माशाल्लाह से 3 हफ्ते कह रहा हूँ, 2 महीनों से ऊपर के हो गए हैं हमारे चूज़े। तो अब इनको बहुत तंग हो रही है जगह। तो साथ वाला सेटअप भी हमारा तकरीबन तकरीबन तैयार हो गया है। तो जल्द ही जो है ना अब इनको हमने वहाँ पे भी शिफ्ट करना है और इनका वैक्सीन का भी प्रोसेस करना है, क्योंकि वैक्सीन भी अब इनकी करनी वाली है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा और उसमें डिटेल में हर चीज़ आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। तो बाकी मेंटेनेंस का मसला यही होता है कि आपने इनकी साफ़ सफाई में, हर वीडियो में ये बात लाजमी करता हूँ साफ़ सफाई का। अब भी देखें कैसे नीचे मट्टी, बिल्कुल मट्टी कह रहा हूँ, बुरादा बिल्कुल खुश्क है पड़ा, और पंजे देखें चूज़ों के बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। और बिल्कुल देखें ये चीज़ें आपको बहुत कम फार्म पे देखने को मिलेगी कि इतना एक्टिव चूज़ा, इतनी एक्टिव मुर्गी देखें सारे आपके सामने हैं।
और कैसे भाग दौड़ लगी हुई है और इस सब में लगे हुए हैं, उड़ते फिर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप लोगों ने सफाई रखी हुई है ना, तो आपका बर्ड बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा ही तैयार होगा जैसे आपके सामने है। सफाई बहुत मैटर करती है और लोग इस चीज़ को मतलब कंसीडर करते ही नहीं है, इसको किसी खाते में डालते ही नहीं है। वो कहते हैं बस काम चल रहा है ना, ठीक है, सफाई नहीं करनी, आज नहीं करनी, 2 दिन नहीं करनी, हफ्ता हफ्ता, महीना महीना लोग गुजार देते हैं, उसके बाद जाके सफाइयाँ करते हैं। तो इसी से ही जो है ना फ्लॉक में सारी बीमारियाँ आती हैं और आपका इतनी जो मेहनत, इतना पैसा, इतना टाइम, जितना जो सब कुछ लगा हुआ होता है वो सारा डूब जाता है। तो सफाई का तो आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है। मतलब ज़रा सा भी आपको लग रहा है ना कि अब यहाँ ज़रूरत है इसकी सफाई की, या कुछ भी मुरादा चेंज करना है, मट्टी चेंज करनी है, चावल का छिलका चेंज करना है, तो आपने फ़ौरन से चेंज करना है। और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे अब सर्दी होती है तो नीचे मटेरियल सारा गीला हो जाता है। ये बीठे इतनी करते हैं तो गीला हो जाता है। कुछ शहरों में तो धूप निकल रही होती है, मगर हमारे पास जो है ना मुल्तान में आजकल तकरीबन रात को 4 डिग्री 5 डिग्री इतना टेम्परेचर जा रहा है, और लगभग हमारे पास 10 दिन होने वाले हैं हमारे पास सूरज निकल ही नहीं रहा। इस साइड पे मुल्तान में सूरज बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, 10 से 12 दिन होने वाले हैं। तो रात के टाइम तो टेम्परेचर तकरीबन 4 5 6 पे जा रहा है। तो इतनी सर्दी होती है, तो उसकी वजह से हमें इनका जो नीचे बेड होता है, यूँ समझ लें आप, वो हमें फुल ड्राई रखना होता है। अगर वो ड्राई नहीं होगा तो आपका बर्ड सुबह ही जब आप आएंगे तो एक्सपायर हुए हुए कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। तो सर्दियों में बेस्ट यही रहता है कि आप जो है ना नीचे चावल का छिलका बिछा लें, अगर आपको ईज़िली अवेलेबल है तो वो सबसे बेस्ट है। मुझे वो नहीं मिला था, तो इस वजह से मैंने यहाँ से पहले मैंने मट्टी डाली थी, मगर मट्टी के मुझे नुकसानात ये मिले कि ना हमारे बर्ड थोड़े थोड़े ना ढीले लगने होने शुरू हो गए थे, क्योंकि मट्टी जो है ना वो ठंडी हो जाती है रात के टाइम, क्योंकि नमी भी पड़ती है कुछ ना कुछ, तो टेम्परेचर के साथ साथ मट्टी भी गीली हो जाती है, सॉरी ठंडी हो जाती है। तो फिर मुझे यहाँ पे एक कारख़ाना था, तो वहाँ से मुझे लकड़ी का बुरादा मिला। पहले एक और कारख़ाने से ले रहा था तो वो बहुत एक्सपेंसिव दे रहा था, तकरीबन 200 रुपये का कट्टू दे रहा था एक। मतलब जो बड़ा यही फीड वाला जो बैग में लेता था ना, इसी में ही मैं बुरादा भरवा लेता था, और वो मुझे 200 रुपये का दे रहा था। फिर मुझे एक कारख़ाना मिला यहाँ इसी सेटअप के पास ही, तो उसने बहुत बड़ा ही रिजनेबल प्राइस पे मुझे दिया। तकरीबन मुझे एक गट्टू उसने 35 रुपये में दिया। तो बहुत फ़र्क था रेट में, तो मुझे ये आसानी से मिल भी रहा था। फिर हर 3 से 4 दिन बाद मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं पड़ी, तो इसका बेड जो है हमेशा खुश्क रखना होता है। पैसा लगता है इस काम में, मगर मेहनत भी है, पैसा भी है, तो फिर ये रिज़ल्ट भी वैसा ही दे के जाता है। अब देखें माशाल्लाह से मेरे पास कोई बर्ड एक्सपायर नहीं हुआ, 1 से 2 हुए थे, जितने भी मैंने लिए थे उनमें से सिर्फ 1 2 बर्ड ही एक्सपायर हुए। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने इनका ख्याल बहुत रखा है। लोग जो हैं वो बर्ड एक्सपायर उनके ज़्यादा हो जाते हैं और ख़र्चा कम होता है, तो हिसाब वहीं जा पड़ता है। आप अगर ये ज़्यादा बेटर है कि आपका बर्ड भी ना मरे, थोड़ा पैसा ऊपर लग जाए, वो ये ज़्यादा बेहतर है। खैर, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। और अगर हमारे चैनल से रेलिवेंट, मेरे सेटअप से रेलिवेंट आप लोगों ने व्लॉग्स देखने हैं, तो मेरा दूसरा चैनल है पड़ा पेट वाइन्स के नाम से, PET_VINES पेट वाइन्स। तो उस पर मैं अपने घर की सेटअप पे, दूसरे घर की सेटअप पे मैंने कुछ बर्ड्स रखे हुए हैं, टर्की हैं, ग्यूना फॉल्स हैं, कुछ पिजन्स हैं, तोते हैं, तोतों की कुछ वैरायटीज़ हैं, मुर्गियां हैं, मुर्गाबियाँ हैं, गूज़ हैं पड़ी। तो ये सब कुछ मैंने वहाँ पे रखा हुआ है, तो उससे रेलिवेंट व्लॉग्स होते हैं, तो उसको भी आप लोग अगर देखना चाहें तो उसको भी विज़िट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।